रियल प्रोसेस टू लर्न द आर्ट ऑफ एक्टिंग। अभिनय कला का सहज मार्ग, अ लेक्चर सीरीज ऑन एक्टिंग बाय ललित सिंह पोखरिया। नमस्कार। अभिनय कला के सहज मार्ग पर आज 29वें पड़ाव में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे पिछले 2 दिन या 2 पड़ाव शोक में डूबे हुए थे, इसलिए हम अपने जो वार्ता के क्रम को विषयानुकूल उस तरीके से जारी नहीं रख सके जिस तरीके से हमने सोचा था। लेकिन जैसा कि हमें चाहिए, जीवन से, मृत्यु से, जीवन की विषम परिस्थितियों से, संघर्षों से हम कुछ न कुछ चिंतन मनन के द्वारा, अनुभूति परक चिंतन मनन के द्वारा, संवेदना धर्मी चिंतन मनन के द्वारा ऐसा निकष निकालते रहें जो हमारे लिए भी और समाज के लिए भी बेहतर जीवन का मार्ग प्रशस्त करे, आदर्श जीवन का, मूल्यों वाले जीवन का, नैतिकता वाले जीवन का मार्ग प्रशस्त करे। यही हमें सीखना चाहिए। पिछले 2 दिनों हमने ऐसा प्रयास किया। चलिए अब विषयानुकूल वार्ता के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। हम अभिनय कला के उपकरणों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें पहले हमने स्थूल उपकरणों यानी वाणी और शरीर के बारे में, उससे जुड़े हुए अभ्यासों के बारे में चर्चा की। उसके बाद हम सूक्ष्म उपकरणों यानी मन और मस्तिष्क की ओर बढ़े, जिस पर हम मन के अभ्यासों की बात कर रहे थे, उनकी आवश्यकताओं पर जोर दे रहे थे, उनके मूलभूत बिंदुओं पर ध्यान दिला रहे थे। तो उस चर्चा से हमने पाया कि अनुभूति परकता, कल्पनाशीलता अभिनय के लिए ही नहीं, अभिव्यक्ति से जुड़ी हुई जितनी भी विधाएं हैं उन सब के लिए परम आवश्यक है। तो अभिनय के लिए तो वो शामिल है ही है बात। चाहे लेखक हों, चाहे चित्रकार हों, चाहे मूर्तिकार हों, चाहे फिल्म निर्माता हों, निर्देशक हों, कहानीकार हों, सबके लिए अनुभूति परकता और कल्पनाशीलता जरूरी है। वो मन का एक अनिवार्य लक्षण होना चाहिए हमारे भीतर। ऐसा क्यों होना चाहिए, इसके भी बारे में मैंने बात करी थी। क्योंकि जो जितना भी चिंतन और भाव अभिव्यक्ति का काम है वो किसके साथ जुड़ा, वो जड़ के साथ नहीं, चेतन के साथ जुड़ा हुआ है ना। और सबसे पहले हम क्या है, मनुष्य भी हैं, तो मूल में क्या है, चेतना है ना। चेतना किसकी है, मनुष्य की है। तो अब यानी मनुष्य होने से भी पहले चेतना है, उससे पहले जड़ है, जड़ से हम अलग हुए, चेतना। तो चेतना का प्राथमिक, बिल्कुल मौलिक या बुनियादी लक्षण क्या है, उसमें अनुभूति होगी, जड़ में अनुभूति नहीं होगी। मैंने एक दिन आपको 2 किताबों को आपस में टकरा कर उदाहरण दिया था। अगर मैं 2 किताबों को ऐसे आपस में टकराता हूँ, तो मान लिया इनको किताब मान लीजिए, तो दोनों में से किसी को भी कुछ अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि वो जड़ है। अब मैं एक किताब और एक हाथ को टकराता हूं, तो उसमें हाथ के जरिए मुझे अनुभूति होगी, किताब को अनुभूति नहीं होगी, है ना, क्योंकि वो जड़ है, हम चेतन है। तो यहाँ बुनियादी फर्क का जो मूल बिंदु है वो चेतना है, और चेतना के साथ अनुभूति जुड़ी हुई है। तो सबसे पहला काम क्या है, हमें अपने भीतर अनुभूति परकता का विकास करना होगा, ठीक है। और दूसरा कारण क्या था, क्योंकि हमें वस्तु जगत में जो कुछ भी हो रहा है उसको पहले अनुभूति में लाना है, तब हम उसको रचना की प्रक्रिया में डालेंगे। आगे ये बड़ी बातें होंगी जब हम अभिनय के बारीक प्रोसेस पर काम करेंगे, तब तो ये सब एक साथ इंटरलिंक्ड हो ही जाएगा, है ना। लेकिन अभी हमें एक उसको अलग से समझना पड़ेगा, एक एक बिंदु करके समझना पड़ेगा। अच्छा, दूसरे में था क्या, कल्पनाशीलता। हाँ, कल्पनाशीलता क्यों हमने कही होना चाहिए, क्योंकि हम यथार्थ की कोई बात भी
अपने से जुड़ी हुई बात भी अगर मंच पर दर्शकों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो उस समय तो हमें वो बात कल्पना में ही लाकर अनुभूति में लानी पड़ेगी ना, क्योंकि वो उस समय तो नहीं हो रही होगी। जैसे मैं इस समय अभी आपसे बात कर रहा हूं, ये इस समय का जीवन की धारा में स्वतः हो रहा अनुभव या अनुभूति है। अगर यही बात मैं कहूं कि नहीं, मैं एक दिन ऐसा नाटक में प्रस्तुत करूंगा जिसमें मैं आप लोगों से सोशल मीडिया पर बात कर रहा था, जो बात अभी कर रहा हूं उसी का पुनर्प्रस्तुतिकरण जब होगा तो उस समय तो वो बात नहीं हो रही होगी, मुझे कल्पना करनी पड़ेगी कि इस समय ये बात हो रही है ना। कल्पना इमेजिन करना पड़ेगा। इमेजिनेशन में मुझे सच्चाई लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसी अनुभूति को रिकॉल करना पड़ेगा जो अभी इस समय आपके साथ बात करने में मेरा जो मानसिक अनुभूति कह लीजिए या मानसिक लगाव कह लीजिए, है ना, उसकी भी कल्पना करनी पड़ेगी। कब? जबकि वो मेरा निजी जीवन है, तब भी वो मेरा बिल्कुल भुक्त सत्य है, भुक्त अनुभव है तब भी। और जब नाटक में हम अलग अलग कथानक, अलग अलग चरित्रों की बात करते हैं, उनका प्रस्तुतिकरण करते हैं, जो तो ना कि हमारा अनुभव होता है, ना हमारा देखा सुना पढ़ा हुआ होता है, तब हमें कल्पना का कितना काम करना पड़ेगा, है ना। इसलिए हमें कल्पनाशीलता का भी अभ्यास करना है। अनुभूति परकता और कल्पनाशीलता, ठीक है ना। इसके बाद हम आए थे संवेदनशीलता का विकास। हालांकि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, केवल समझाने के लिए ही हम उनको अलग अलग, क्योंकि एक साथ सारी बातें नहीं की जा सकती हैं, है ना। समझाने के लिए अलग अलग बिंदु पर अलग अलग बात करें, बाद में तो सब एक साथ इंटरलिंक्ड हैं वो, ठीक है। हाँ, चेतना है तो अनुभूति है ही है, और क्रिएशन है तो कल्पनाशीलता है ही है, और कल्पनाशीलता का फलक हमारा बड़ा कब हो जाएगा, जब हम संवेदनशील भी होंगे। नहीं तो कल्पना हमारी जो है बहुत सत्य से जुड़ नहीं पाएगी, ट्रुथफुलनेस नहीं आएगी, कन्विक्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या अभ्यास बताए थे, मैंने कुछ ऐसी बातें करी थी जो कहीं बाहर से नहीं सीखी जाती, हमें सिर्फ अपने साथ होना होता है। सबसे पहले तो हमें चेतना का अनुभव करना कि हम हैं। अब ये कहीं से पढ़ के आने वाली चीज नहीं है, हम हैं। हम हैं का गहरा एहसास कब होगा, जब हम सब इधर उधर के अपनी ध्यान हटाकर, इधर उधर से लिंक हटाकर, बुद्धि के इधर उधर शाखाओं में भटकन हटाकर हम जब खाली होंगे, हम मन को भाव और विचार रहित करेंगे, तब हम क्या होंगे, सब हट जाएगा ना, सब इधर उधर से हट जाएगा। तो क्या होगा, कौन बचेगा, हम और हम, हमारी समझ और हम, है ना। तो उस स्तर पर योगी लोग इसको ध्यान कह सकते हैं, और नाटक के फील्ड में बड़े बड़े एक्टिंग के कोर्स कराने वाले भी आपसे मेडिटेशन जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो योग में उसे ध्यान कहा गया है। आधुनिक युग में हम लोग अभिनय करने वाले लोग उसको मेडिटेशन नाम देते हैं। मेडिटेशन की ओर कैसे जाया जा सकता है, कॉन्सेंट्रेट करके, एकाग्र कर ध्यान, किसी भी तरफ किसी भी बात को गहराई से पकड़ने के लिए ध्यान तो एकाग्र करना ही पड़ेगा, है ना। तो एकाग्र के होने के बाद उसको, तब क्या होगा, संसार से हटकर हम अपने साथ होंगे। तो जितना ही अभ्यास होगा अपने मूल को पकड़ने का, यानी जमीन पकड़ने का, तो हम जमीन पकड़ेंगे तो हम ऊंचे उठेंगे। जमीन पकड़ेंगे नहीं तो आंधी में उखड़ जाएंगे, ऐसे ही उखड़ जाएंगे, हल्का सा कुछ हाथ झाड़ू लग गया उखड़ जाएंगे, है ना। तो चेतना के साथ अपना गहरा या मौलिक या बुनियादी अनुभव, उसके साथ होना, एक अभ्यास ये 5 मिनट 10 मिनट जितना हम कर सकें। इससे क्या होता है, अपने से लिंक हो जाता है, या तो ये कहिए बल्ब का पावर हाउस से लिंक हो जाता है, अगर मोटे तौर पर कहा जाए तो, ठीक। इसका अभ्यास। अब हमने कहा कल्पनाशीलता, तो कल्पनाशीलता के अभ्यास और यस
अनुभूति परकता के अभ्यास या संवेदनशीलता के अभ्यास सब एक साथ एक दूसरे से गुत्थम गुत्था है। मैंने ये कहा था आपसे कि हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हम जीवन और संसार से संबंधित जो भी अनुभव या ज्ञान हासिल करते हैं, ये हम 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से करते हैं। दृष्टि, श्रवण शक्ति, घ्राण शक्ति यानी सूंघने की शक्ति, और स्वाद की शक्ति, ठीक है ना, जिह्वा के जरिए, और स्पर्श। तो इनको हम लगातार अगर कल्टिवेटेड रखें, सजग रखें, और ऐसा हो कि हमको कोई कंडीशन दी गई और हमने अनुभव कर लिया। मतलब अब सीन आ रहा है कि भाई हम बिल्कुल बर्फीले रास्ते से गुजर रहे हैं, बहुत ठंड पड़ रही है, तो क्या हमारी जेबों में बर्फ थोड़ी रख दी जाएगी एक के समय? क्या होगा? कल्पना में ही तो आएगा ना। हम साइबेरिया में थोड़ी टहलने लग जाएंगे। यानी कि अपनी त्वचा, जिह्वा, नासिका, कान और नेत्र, इन सब को हमने, इन इंद्रियों को, इनकी जो विषय है, इनकी जो विषय वस्तु है, इनकी इंद्रिय विषय से जुड़ी हुई, विषय माने पदार्थ या सब्जेक्ट या संसार से जुड़ी हुई बात, तो इनसे जो इंटरलिंक करने के लिए हमने मोटे अभ्यास कुछ बताए थे आपको। त्वचा से क्या क्या अभ्यास होता है, क्या क्या पता चलता है? टेम्परेचर का पता चलता है, सतह की कोमलता का, कठोरता का, खुरदरेपन का, शुभन का, ये सब पता चलता है। तो हम इसको लेकर क्या अभ्यास कराते हैं? अलग अलग सतहों और अलग अलग मौसम की परिस्थितियों की कल्पना करके अपने भीतर अनुभूति लाना और उसके हिसाब से एक्सप्रेस करना। कोई शब्द की कोई जरूरत नहीं है, बिना शब्द को बोले भी, डायलॉग बोले भी ये काम हो सकता है ना। अलग अलग स्तर का टेम्परेचर का अनुभव करना, उसकी कल्पना करके उसको अभिव्यक्त करने का प्रयास करना, अलग अलग सतहों पर चलने, कोमल सतह पर चल रहे हैं, फिर थोड़ा सा खुरदुरी की सतह पर चल रहे हैं, फिर ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ में चल रहे हैं, या कीचड़ में चल रहे हैं, या दलदल में चल रहे हैं, इन सब की कल्पना कर करके वैसा एग्जीक्यूशन का अभ्यास करें। ठीक है, ये त्वचा से संबंधित अभ्यास हो गया। या चोट लग रही है, त्वचा में चोट का भी अभ्यास हो सकता है, जलने का अभ्यास हो सकता है। लेकिन वो ताप से बात समझ में आ गई है, टेम्परेचर से बात समझ में आ गई। ठीक है, इस तरह से त्वचा को अभ्यास हो सकता है। दृश्य, श्रवण और गंध और स्वाद, इसके लिए मैंने आपको एक सहायता दी थी कि हम 9 रस होते हैं, है ना। और हालांकि शांत रस को हम अभिनय में या एक्टिंग में शामिल नहीं करते, क्योंकि शांत का अपने आप अर्थ होता है निष्क्रिय, स्थिरता, निश्चेष्टता, ठहराव, और एक्टिंग है एक्ट, हैपनिंग ऑफ थॉट, हैपनिंग ऑफ इमोशन, और हैपनिंग ऑफ एनी एक्शन नॉट मोटिवेटेड बाय एनी थॉट और इमोशन, है ना। तो इस तरीके से हम जब अभ्यास करेंगे 9 रसों पर या 8 रसों में बांटकर अलग अलग चीजों का, माने हमने दृश्य एक देखा, दृश्य मान लिया प्रिय दृश्य है, तो श्रृंगार का मान लिया बोध हो रहा है, तो अलग अलग स्तर पर हो सकता है। एक ही भाव के अलग अलग स्तर हो सकते हैं। कल्पना में आप बाग देख लीजिए, कल्पना में आप फुलवारी देख लीजिए, कल्पना में आप झरना देखिए, कल्पना में आप सुंदर तालाब में खिले फूलों के बीच में तैरती बतख देखिए, और उसका अनुभूति में लाइए, और फिर उसको जिस लेवल की खुशी मिल रही है उस लेवल की खुशी को एनैक्टमेंट करिए। कल्पना के सहारे हम बहुत कुछ यथार्थ रच सकते हैं। क्रिएशन में यही होता है, हम कल्पना के सहारे रचते हैं, देखने वाला, सुनने वाला उसको यथार्थ की तरह अनुभव करता है, तो उसकी रस निष्पत्ति होती है, उसको आनंद मिलता है। तो एक तरीके से ये सृजन का चक्र पूरा होता है। ठीक है, इसी तरीके से अब ये श्रृंगार के साथ साथ हम कोई भयानक चीज भी तो देख सकते हैं।
ये भयानक रस है, थोड़ी डरावनी है, ज्यादा डरावनी है, और ऐसी इतनी डरावनी है कि हम भाई में पागल हो जाएं। तो अलग अलग स्तर पर कल्पना करके, है ना, हम उसका अभ्यास करें। कहने का मतलब एक एक रस को आप डिवाइड कर लीजिए, दृश्य से जुड़े हुए, ध्वनि से जुड़े हुए, गंध से जुड़े हुए और स्वाद से जुड़े हुए, है ना, और स्पर्श से भी हो सकता है। स्पर्श कभी बहुत ही प्लीजेंट हो सकता है ना, वो मैंने बताया सतहों पर चलने के, अलग अलग सतह पर चलने से अलग अलग अनुभूति होगी। इस तरह से आप कैटेगराइज कर लें, बहुत ज्यादा विभेद ना भी रहें, कम से कम हर रस के 3-4 किस्म के आप सेगमेंट बना लें, बिल्कुल कम, बहुत मंद, उससे थोड़ा सा ज्यादा नॉर्मल, और फिर नॉर्मल से ज्यादा, फिर पीक पर, है ना। हम आमतौर पर छोटे बच्चों को अभ्यास जब कराते हैं 1 से लेकर 10 तक की गिनती के जरिए उनसे कहते हैं बेटा 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, 4 नंबर पर। इस तरीके से बच्चे तो बहुत जल्दी पिकअप करते हैं ना। क्यों पिकअप करते हैं बच्चे बहुत जल्दी? क्योंकि उनका मन निर्मल होता है, उनके भीतर भी ज्ञान का प्रपंच या ज्ञान की कीचड़ नहीं बन पाई है। अरे ज्ञान तो कीचड़ कैसे हो सकती, नहीं हो सकती ना, लेकिन ज्ञान जब हमारे भीतर कुछ गरिष्ठता पैदा कर देता है, कब्जियत पैदा कर देता है, तब उसको कीचड़ कहने का ही मन होता है। तो ऐसे में क्रिएशन कैसे हो सकता है? कैनवास बिल्कुल निर्मल होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, जो भी आप बनाए वो चित्र उसमें आसानी से बनना चाहिए। तो बच्चों का मन निर्विकार होता है। एक तो निर्विकार होता है, कोई दुष्प्रवृत्तियां, हम तो उम्र के साथ साथ बिगड़ते चले जाते हैं ना, बड़ी अजीब बात है। अनुभव बढ़ता जाता है, ज्ञान बढ़ता जाता है, लेकिन मनुष्य के रूप में अधिकतर हम लोग, एक से एक पूज्य लोग भी हैं, हम लोग अधिकतर बिगड़ते चले जाते हैं। हमारी अपनी सोच की एक ऐंठन बन जाती है, सोच की कब्जियत बन जाती है। इसके साथ साथ हमारे मन में विकार और प्रवृत्तियां, क्योंकि आदमी तो जो है भौतिकता उन्मुखी ज्यादा होता है, मैटेरियलिस्टिक ज्यादा होता है, विषय जनित सुखों के प्रति, भौतिक आनंद के प्रति ज्यादा वो होता है। तो उसमें क्या होता है, कई बार उसको पाने के लिए हमारे भीतर अलग अलग जो है दुष्प्रवृत्तियां या नकारात्मक प्रवृत्तियां घर बना लेती हैं, और वो करते करते स्थायी घर बन जाती हैं। और वो स्थायी घर बनने के बाद वो हमारी आदत हो जाती है, और आदत हमारा स्वभाव बन जाता है, और स्वभाव हमारा चरित्र बन जाता है। तो इस तरीके से हम ज्ञानी भले ही कितने बड़े हो जाएं, लेकिन क्रिएटर नहीं हो पाते, है ना। क्रिएटर होने के लिए अनुभूति परखता है। तो बात कहां से जुड़ी? बच्चों से। तो बच्चों को इस तरह से हम समझाते हैं, जल्दी पिकअप कर लेते हैं। लेकिन एक एक्टर को भी, भले वो कितना बिगड़ गया हो इंसान के रूप में, अगर एक्टिंग का काम करना है तो उस समय, कम से कम जिस समय वो एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग के लिए अभ्यास कर रहा है या एक्टिंग की प्रस्तुतिकरण, उस समय के लिए वो बच्चा हो जाए, उतनी देर के लिए भाई अपने आप को क्लीन कर लो। ये कुव्वत, ये कैलिबर हमें अपने भीतर पैदा करना ही पड़ेगा कि जरूरत के मुताबिक हम खुद को ब्लैंक कर सकें, दूसरा रंग भर सकें, और फिर हट के फिर आ जाए अपने रंग क्या कहा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसी तरीके से बाकी रसों को भी, मैंने भय का उदाहरण दिया, करुणा यानी दुख का हो सकता है। उस दिन मैंने आपको हास्य का दिखाया था, अगर किसी ने गौर किया हो तो हास्य के भी 4-5 चरण हो सकते हैं। नन 1 से लेकर 10 तक हो, और कई बातों में 1 से 10 हो सकता है। दूसरी चीजों में भाव के इतर चलना फिरना उठना बैठना हो सकता है 1 से लेकर 10 तक। हास्य का फिर से एक उदाहरण देता हूं आपको। क्या है अब ये, क्योंकि इस समय मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ जो मैं कर सकता हूँ या जो मुझे करना चाहिए, क्योंकि साथ साथ बताने के साथ में जब आदमी डेमो करता है तो बहुत ट्रूथफुल नहीं कर पाता है ना। तो लेकिन आपको इतना तो अंदाजा आ गया होगा कि हाँ भाई इस तरह से अलग अलग भेद किए जा सकते हैं एक ही भाव के अभिव्यक्ति के। तो कल्पना में अब मैं किस बात को लेकर हंसा भाई,
भाई मन में कुछ कल्पना की होगी मैंने, उसके अनुकूल अनुभूति पैदा करी अपने भीतर और उसको एग्जीक्यूट कर दिया चेहरे से, ध्वनि से या हाव भाव से। भाई यही प्रक्रिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम 9 रसों को अलग अलग कैटेगरी में बांट के चीजों की कल्पना करके उनको अभिव्यक्त करें, जिससे हमारा अनुभूति परकता और कल्पनाशीलता का गुण विकसित होता रहेगा और हमारा मन रूपी जो उपकरण है अभिनय के लिए ज्यादा से ज्यादा योग्य बनता चला जाएगा, ज्यादा से ज्यादा अनुकूल बनता चला जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने और एक बात करी थी, अभी संवेदना की बात बहुत ज्यादा शुरू नहीं हुई है, हालांकि 2 दिन पहले मैंने उस पर चर्चा करी थी कि हाँ संवेदना है क्या। उसको फिर कल के उसमें हम रखते हैं, कल संवेदना को पूरा समर्पित रहेगा, ठीक। तो हमने अभी संवेदना से पहले जो कल्पनाशीलता और इसकी बात है, अनुभूति परकता की बात करी, तो मैंने क्या कहा था, फिर मैं वापस जाता हूं, चेतन से पहले भी हम जड़ हैं, यानी सृष्टि में जड़ और चेतन 2 हैं। चेतना को तो हम महसूस करें, हमारी चेतना जड़ को भी महसूस करे। तब ऐसे में मैंने आपको आकाश, पृथ्वी, वनस्पति, अग्नि, वायु, प्रकाश, इन सबके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने और गहराई से जुड़ने की बात करी थी मैंने, ताकि हमारा जो एक मन का जो बुनियाद है, अभिनय परकता के लिए जो बुनियाद है, वो बहुत मजबूत हो सके, ताकि उसमें क्रिएशन की, अभिनय की, निर्देशन की बहुमंजिली इमारतें खड़ी हो सकें। तो इसके लिए मैंने कहा था, पहाड़ को देखते ही इतना हमें भाव प्रवण होना चाहिए, पहाड़ को देखते ही उसकी अटलता, उसकी अविचलता का हमें एहसास हो जाए। समंदर को देखते ही उसके अथाह गहराई, उसका प्रशांत होना हमारे एहसास में आ जाए। धरती को देखते ही उसकी विशालता, उसकी सहनशीलता, उसके धैर्य का एहसास हमें हो जाए। जंगलों को देखकर, वनस्पतियों को देखकर, देखते ही हमारे मन में सरसता, सजीवता का आविर्भाव हो जाए। इतनी ऐसी मतलब जो है ऐसी जबरदस्त लिंक होनी चाहिए जड़ सृष्टि और हमारे बीच में, क्रिएटर क्योंकि हम हैं। हमें ऐसे ही लेना पड़ेगा, खजाना ऐसे ही आएगा और कहीं से नहीं आएगा। उनके फलाने के लिखे किताब से नहीं आएगा, फलाने के लिखे ग्रंथ से नहीं आएगा, फलाने के लिखे मेथड एक्टिंग से नहीं आएगा, फलाने के लिखे नाट्यशास्त्र से नहीं आएगा। वो हमारे काम आएंगे हमें प्रेरित करने के लिए, मार्ग में प्रवृत्त होने के लिए। करना हमें ही है। आग का दरिया है, डूब कर जाना है, जिन खो जाते न पाइया गहरे पानी बैठ, है ना। जाना, वो रास्ता बताएंगे, वो हमारे इनलाइटनमेंट करेंगे, लेकिन काम तो हमारा होगा। हम पूरा का पूरा उनमें निर्भर नहीं हो सकते, उनसे निकष लेके हमको अपने भीतर उसको जीवंत करना है, ठीक है ना। इसी तरह से वायु है, वायु का क्या सत्व है, गति। वायु को देख मतलब उसका गति कभी ठहरती नहीं। वायु ठहर जाए तो अनर्थ हो जाए, वैक्यूम बन जाता, फिर ठहरने के बाद तूफान ही आता है ना। तो इस तरीके से हम जब जुड़ेंगे तो यहाँ कल्पनाशीलता और अनुभूति परकता आपको लग रहा है कि बस एक दूसरे के साथ वो जो है इंटरलिंक्ड है। समझाने के अलग अलग बोला जा सकता है। हम ये उदाहरण इसलिए दे रहे हैं, इससे हमारा खजाना बढ़ेगा। जो सृष्टि से जुड़ने की बात मैं कर रहा हूँ, लोग करते हैं घंटों। अरे बाबा स्तानिस्लावस्की को तो फिनलैंड में समुद्र तट पर ही ज्ञान हुआ था। कितने ध्यान में डूबे होंगे, कितनी गहराई में गए होंगे कि उन्होंने वो सूत्र अपने क्या है, उन सूत्रों का दर्शन कर लिया जो अभिनय कला के मूल में है, जिनको लोग भूले जा रहे थे या जिनकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। तो उन्होंने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन उनके पढ़ जाने से हमें काम नहीं होगा। जो उन्होंने कहा है उसके भीतर प्रवेश करके साधना करके उसको अचीव करना होगा। और करते हैं लोग, कर ही रहे हैं।
ग्रंथों के सहारे स्वाध्याय में प्रवृत्त होते हैं। मैंने कहा था ना, ट्रेनिंग तो होती ही है। एकलव्य का उतना बड़ा उदाहरण दिया था मैंने अपने पहले दूसरे पड़ाव में, ठीक है। तो इस तरीके से दुनिया भर से हम रिसोर्स लेके वो करके अपनी अनुभूति परकता और कल्पनाशीलता को बढ़ाएंगे। हमें कल्पनाशील तो होना ही पड़ेगा। अब तक आप लोगों को अनुमान हो गया होगा कि एक रचनाकार को, मैं कोई भी हो सकता है, चाहे गायक हो, चाहे नर्तक हो, चाहे लेखक हो, चाहे पेंटर हो, चाहे अभिनेता हो, कल्पनाशील होना पड़ेगा, इमेजिनेटिव होना पड़ेगा। और इमेजिनेटिव किसकी जमीन पर? अनुभूति परकता की जमीन पर, फीलिंग की जमीन पर, ठीक है। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि 2 दिन के अंतराल से, विराम की वजह से जो पिछली बातें थोड़ी सी विस्मृत हो गई होंगी, क्योंकि इतना शोक में भी हम लोग थे, उनको फिर से मैंने वार्म अप करने की कोशिश की है, ताकि कल से हम आगे फिर इसी आधार पर आगे बढ़ सकें। नमस्कार।